नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कन्नौज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल स्टैटिक जीके में। दोस्तों, आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें भारत की स्थिति और विस्तार को देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पहले जो पृथ्वी थी वो 7 महाद्वीपों में बटी थी। उसमें जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट था, मतलब जो सबसे बीच का पॉइंट था, उसे ही जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप कहा जाता था इसे। तो दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं, जो ग्रीक लोग थे वो भारत में बहुत सारे शहरों को अलग अलग नाम, मतलब उनके हिसाब से अलग अलग नाम देते थे, जिसमें जो पाटलिपुत्र था उसे पोलीबोथरा के नाम से जानते थे, जो मथुरा था उसे मेटोरा के नाम से जानते थे, जो बल्ख था उसे बैक्टीरिया बोलते थे, और जो सिंधु नदी थी उसे इंडस नाम बोलते थे। इसलिए इससे जो ग्रीकी लोग थे वो इंडस नदी के नाम पर इसे इंडिया कहा करते थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमाएं। दोस्तों, जो भारत है उसकी जो सबसे दक्षिणी स्थिति है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो दोस्तों 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25, मतलब 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। दोस्तों, जो इंग्लैंड में ग्रीनविच समय रेखा है, जीरो लाइन, उससे अगर पूर्व की ओर देखा जाए, पूर्वी देशांतर की ओर, तो भारत की स्थिति क्या है, वहाँ पे जो समय है उसका निर्धारण किससे किया जाता है। तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। यह जो रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, 5 राज्यों में पहला राज्य तो उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है अपना झारखंड, पांचवा है चौथा है आंध्र प्रदेश, और एक झारखंड है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है। दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया इलाहाबाद है इसका सही आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच समय। ग्रीनविच जो जीरो लाइन है और भारत का जो टाइम है उसमें कितना अंतर है। तो दोस्तों 5.5 घंटे आगे चलती है हमारे यहाँ की जो घड़ी है वो। अगर इंग्लैंड में 12 बज रही है तो भारत में 5:30 बज रही होती है। दोस्तों, भारत का दूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी। दोस्तों, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उससे विषुवत रेखा की दूरी कितनी है ये बताना है। तो दोस्तों उसकी दूरी है 876 किलोमीटर। दोस्तों, जो भारत की दक्षिणी स्थिति है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसके दूसरा नाम है जिसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता था, और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और ला ही चिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, जो भारत का उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है, उसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। दोस्तों, अगर हम बात करें स्थलीय सीमा की तो
की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ये दोस्तों भारत के 17 राज्यों में 17 राज्य है जो जलीय सीमा से नहीं लगते हैं। ये 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करती है वो बांग्लादेश है और जो सबसे कम करता है वो है अफ़गानिस्तान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की जो तट रेखा है वो और जो आपका लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, उनको मिलाकर टोटल मतलब कुल कितनी लंबाई है, मतलब कितनी सीमा तट रेखा है? तो दोस्तों 7,516.5 किलोमीटर है स्थलीय सीमा इसकी। अगर दोस्तों हम जलीय सीमा की बात करें तो ये 9 राज्यों में स्थित है, जो 6100 है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण मतलब इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और दोस्तों अगर बात की जाए पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो वो है 2933 किलोमीटर। थैंक यू दोस्तों।